हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ पर्सल के में। दोस्तों मैं विजय कुमार और आज आप लोगों को हम एक अच्छी नॉलेज देने वाले हैं। बिना पेन और पेपर का ये सवाल बनेगा और हम जो आज आपको जो सुपर ट्रिक बताने वाले हैं, जो ट्रिक बताएंगे ये नंबर सिस्टम से ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में आता है और पूछा भी जाता है। तो चलिए आज का क्लास ये ऐसे ही स्टार्ट करना है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे ही आपको हम क्या सिखाने वाले हैं, वो पूरा इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरूर कुछ सीखने को इस वीडियो से मिलेगा। आज हम बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं। नंबर सिस्टम से ये क्वेश्चन है और इसमें जो हम बताएंगे डिजिट के बारे में। ऐसे डिजिट आप लोग भी जानते होंगे, डिजिट जो होता है एक अंक वाली संख्या वो कितनी होती है। तो एक अंक वाली संख्या जो होती है वो पूरा 10 गो संख्या होता है। कहाँ से? क्योंकि 0 से स्टार्ट करते हैं एक अंक वाली संख्या। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये पूरा टोटल संख्या कितना हो गया? 10 संख्या। यानी ये एक सिंगल अक्षर वाला यानी एक अंक वाली संख्या कितना होता है? 10 संख्या। उसी प्रकार आपको अगर कोई पूछे कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या होगी, 2 अंकों वाली कितनी संख्या होगी, तो आप शायद उसको गिनती करेंगे कि 90 की होगी कि 91 या 92। तो इसका लाजवाब ट्रिक आपको बताएंगे। 2 अंक वाली संख्या बोलेगा तो 1 9 आपको लिखना है, 1 9 लिखना है। और 2 अंक वाली बोला है ना, तो 2 अंक वाले में से 1 अंक घटाइएगा तो कितना बचेगा? 1। यानी 1 गो 0 बैठेगा, यानी 90 गो कुल संख्या होगा जो 2 अंकों वाली संख्या होगा। उसी प्रकार जैसे 3 अंकों वाली संख्या बोलेगा तो 3 अंकों वाली में बोला है ना, तो 1 9 तो लिखना ही है, 1 9 लिखिएगा। 3 अंकों वाली बोला तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचा? 2 अंक, यानी 2 गो 0 बैठाएंगे, यानी 900 हो गई वो जो 3 अंकों वाली संख्या होगी। उसी प्रकार 4 अंकों की संख्या हो या 5 अंकों की, अगर 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी तो आपको क्या करना? 1 9 तो लिखना ही है, 1 9 लिखिएगा। और 5 अंकों वाला है यानी 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो गया? 4 अंक। तो 4 गो 0 बैठाएंगे यानी हो गया 90,000 वो संख्या होगी जो 5 अंकों की संख्या होगी। उसी प्रकार कोई अगर आपको बोलेगा कि 40 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, तो 40 अंक बोला है तो 1 9 लिखिए और कितना होगा? 40 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 39। यानी 9 के बाद हम 39 को 0 रखेंगे, उतना संख्या होगी। वो हमें भी पता नहीं है, वो आपको भी पता नहीं है कि वो कुल कितनी संख्या जो होगी 40 अंकों वाली, उसको तो आप कैलकुलेशन करने के बाद पता चलेगा। उसी प्रकार से कोई भी संख्या हो, 10 अंक को हो, 20 अंक को, 50 अंक को, यहाँ तक अगर 80 अंकों को भी बोलेगी तो 1 9 तो लिखना है। 80 अंकों को बोलेगा तो 80 में से घटा देंगे तो 79 को 0 रखिएगा तो यानी वो 80 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी वो आपको पता चलेगा। देखिए कैसा आपको क्वेश्चन लग रहा है। उसी प्रकार अगर मान लीजिए आपको अगर बोलेगा कि जैसे कि 200 और 500 के बीच कुल कितनी संख्या है, 200 और 500 के बीच बोला है, तो आपको क्या करना? उस दोनों का डिफरेंस निकालना है। यानी 500 में से 200 चला जाएगा तो कितना बचा? 300। यानी 300 बीच वाले में क्या करना? 1 माइनस करना है, बीच वाले में 1 माइनस। यानी 500 में से 200 गया तो बचा 300, 300 में से 1 जाएगा तो कितना? 299 होगा कुल उसके बीच में अंकों की संख्या। एक होता है बीच वाली संख्या, एक होता है तक वाली संख्या। तक वाला में जैसे मान लीजिए 200 और 500 तक कुल कितनी संख्या होगी, तो डिफरेंस निकालना है, सिर्फ दोनों का डिफरेंस। यानी 500 में से 200 गया तो 300। और तक वाला में क्या करना है? 1 जोड़ना है, क्योंकि तक वाला में यानी होता है दोनों साइड का बाउंड्रिंग लेना है, यानी शुरू वाला अक्षर और लास्ट वाला। अगर जैसे आपको बोलेगा कि 5 और 10 के बीच में कुल कितनी संख्या है, तो 5 और 10 के बीच में बोला है तो 10 में से 5 गया तो कितना हो गया? 4। और बीच वाला बोलेगा तो 4 में से 1 घटा देना, यानी डिफरेंस -1। यानी जो बीच का जो गैप निकलेगा दोनों बाउंड्री को छोड़कर। अब वही बोला गया कि 5 से लेकर 10 तक की कुल कितनी संख्या है, तो 5 से लेकर 10 बोला है, तो उसी प्रकार डिफरेंस तो निकालना है कि 10 में से 5 गया तो 5। और तक वाला में क्या करना? 1 जोड़ना है, यानी 6 संख्या होगी जो 5 और 10 तक में 6 संख्या। तो इस प्रकार से आप जो भी क्वेश्चन होगा नंबर सिस्टम से वो क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। वो सारे एग्जाम में जो है ना वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटी छोटी क्वेश्चन है लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।